अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर देते हैं। जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, जिनमें फ्लावर नहीं आता, तो उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सीड से नहीं बनते। वो प्लांट्स बनते हैं हमारे स्पोर्स से। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग हमारे स्पोर से बनते हैं, ना कि सीड से। सीड सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके भी दो किस्म पाए जाते हैं। एक होता है हमारा मोनो और दूसरा होता है डाइकोट। ये दो तरह के प्लांट हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि दोनों में सीड जर्मिनेशन कैसे होती है। सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि एक बीज से प्लांट किस तरह बड़ा होकर एक बड़ा प्लांट बन जाता है। तो डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट, दोनों तरीके के प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन मुख्तलिफ होती है। तो पहले तो हम दोनों तरीके के प्लांट्स के सीड की सिमिलरिटीज़ पे बात करेंगे। देखिए, सीड जो हमारा होता है, एक बीज होता है, उसके आउटर लेयर में एक तरह के सा कोट होता है, सीड कोट हम जिसे कहते हैं। ऑफ कोर्स इसका काम ये होता है कि सीड को प्रोटेक्ट करना। इंटरनल पार्ट्स के जो सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस सीड कोट को टेस्टा कहा जाता है। ये हर डाइकोट में भी होता है, मोनोकोट के सीड में भी। तो टेस्टा क्या है? आउटर लेयर ऑफ अ सीड दैट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ सीड। तो यहाँ तक हमने बात समझ आई। और सीड के ओपनिंग जो होती है जहाँ से प्लांट्स ग्रो करता है, इस ओपनिंग को माइक्रोफेल कहा जाता है। माइक्रोफेल, ओपनिंग ऑफ द सीड। ठीक है, सीड के अंदर एक मिनी प्लांट छुपा होता है जो कि ज़ाहिर है बाद में बड़ा होगा। उस मिनी प्लांट को हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है बट नेम यही है। ठीक है, किसी भी सीड का सबसे पहले रूट डेवलप होती है जो कि ज़मीन के नीचे होती है। तो रूट्स डेवलप होती हैं, उसके बाद ये एम्ब्रायो जो कि मिनी प्लांट था वो यहाँ से बड़ा होता है। एम्ब्रायो से पहले यहाँ हमें कोटिलोड्स होते हैं जो कि जर्मिनेट होते हैं। कोटिलोड्स क्या है? एक सीड की ओपनिंग से हमें हुक लाइक स्ट्रक्चर, ज़मीन के बाहर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले नज़र आता है। ठीक है, अब इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटेल कहते हैं। हाइपोकोटेल, ये आप यूँ समझिए जैसे कोंपल होती है ना, जिसको हम उर्दू में कोंपल कैसे कहते हैं। ठीक है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप होता है किसी भी सीड से जो कि ज़मीन के ऊपर होता है। रूट्स के बाद ये हाइपोकोटेल डेवलप हो गया। अब यहाँ से खेल शुरू होता है मोनोकोट और डाइकोट की अलग अलग सीड जर्मिनेशन का। मोनोकोट प्लांट्स की सीड जर्मिनेशन अलग होती है और डाइकोट की अलग होती है। अब समझ लीजिए कि ये एक बीज है मोनोकोट का। ठीक है, मोनोकोट के बीच में, और ये है एक डाइकोट। अब क्या होता है कि जब ये सीड बड़ा होता है तो मोनोकोट के सीड में हमेशा एक कोटिलोडन होती है। कोटिलोडन मतलब जो कोंपल होती है, उस वो कोंपल हमारी एक होती है। यूँ समझे छोटा सा जो लीफ होता है हमारा, ठीक है, वो एक होता है मोनोकोट में। डाइकोट में ये कोटिलोडन दो पाई जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर इस तरह का से दो अगर कोंपलें आएँ तो समझ जाइएगा कि इसके अंदर डाइकोट का बीज है। तो बेसिक डिफरेंस तो दोनों में पहले ये हो गया। इसको हम कहते हैं कोटिलोडन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह ये जर्मिनेशन इम्प्रूव होती है। जो मोनोकोट के लीव्स होते हैं उनमें से लीव सिर्फ
3 या 3 से ज़्यादा बन सकते हैं बस, ठीक है। मोनोकोट के आगे जो जर्मिनेशन होगी, लीफ बनेंगे, वो एक लीफ से 3 लीव्स बन सकती हैं। बल्कि जबकि जो डाइकोट हमारा होता है उसमें जो लीफ जर्मिनेशन होती है आगे चल के, वो एक लीफ से यूँ समझे 4 लीफ बन सकती हैं। तीसरी बात, लीफ का स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। मोनोकोट के लीफ का स्ट्रक्चर पैरेलल होता है, यानी ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर करते हैं, इनके लीफ ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। डाइकोट के जो लीफ होते हैं वो नेटेड स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, यानी इस तरीके से, जो आपने इस तरीके से देखे होते हैं ना फ्लावर्स जिनके लीव्स होते हैं, ये नेटेड है, यानी इस तरफ किसी तरफ को झुके हुए, ये डाइकोट के लीफ होते हैं। दोनों के लीफ में एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। तीसरी बात जो अहम है, डाइकोट की सीड जर्मिनेशन में इपीजियल प्रोसेस होता है। इपीजियल प्रोसेस या जर्मिनेशन आप कह सकते हैं, होता है। इपीजियल प्रोसेस में ये होता है कि जो हमारा कोटिलोडन होता है, डाइकोट का कोटिलोडन, वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठता है, यानी ज़मीन के सरफेस में हमारा कोंपल उठती है। इस तरह ये बीज है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर से दो हमारी कोंपल उठेगी, यानी ज़मीन के ऊपर से नज़र आएगा, तो ये इपीजियल जर्मिनेशन हो गई, जिसमें कोटिलोडन ज़मीन के ऊपर से तरफ उठता है। ये डाइकोट में होता है, मोनोकोट में ऐसा नहीं होता। मोनोकोट का जो बीज है उसका कोटिलोडन है, वो ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर ही शो होता है इस तरह, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमने पढ़ा है एक कोटिलोडन होता है, ज़्यादा नहीं होते। डाइकोट में 2 कोटिलोडन होते हैं, वो भी ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। मोनोकोट में ज़मीन के अंदर कोटिलोडन डेवलप होता है। इस तरह के प्रोसेस को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपोजियल, ठीक है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकोट में होता है और इपीजियल जर्मिनेशन डाइकोट में होता है। इपीजियल में कोटिलोडन जो है, जो कोंपल है, आप सिंपल वर्ड में कहिए, वो ज़मीन के ऊपर उभरती है। मोनोकोट के हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कोंपल है वो ज़मीन के अंदर ही डेवलप होती है, ठीक है। कोटिलोडन के बाद जो हमारा मिनी प्लांट था, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो डेवलप होता है फिर ज़मीन से ऊपर। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हर बीज के अंदर एक स्टोर फैक्ट्री होती है, जो कि बीज का फूड, जो उसे पानी मिल रहा है ज़मीन से, उसे नमकियात मिल रही है, मिनरल्स मिल रही है, वो सारा फूड है वो स्टोर करता है बीज के अंदर। एक ऐसी जगह होती है, इस तरह की फूड स्टोरेज की जगह को हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। दोनों में होता है ये। एंडोस्पर्म एक ऐसी जगह जो फूड स्टोर करती है बीज का। अब ये चीज़ आप सबने डिफरेंसेस भी देखे, किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं लीव्स के स्ट्रक्चर में होते हैं डाइकोट और मोनोकोट के। उनकी सीड जर्मिनेशन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो उनके कोटिलोडन की डेवलपमेंट पे था, ठीक है। एक होती है हमारा एपीजियल और दूसरी होती है हाइपोजियल, ठीक है। दोनों अलग अलग में होते हैं डाइकोट और मोनोकोट में। सेम बात ये है कि ये सीड तब जर्मिनेट होगा, बड़ा प्लांट तब बनेगा इस सीड से, जब उन्हें एक फिक्स्ड टेम्परेचर दिया जाएगा। फिक्स टेम्परेचर माहौल के एक दर्जा टेम्परेचर होगा, वो कहाँ से 16 सेंटीग्रेड से शुरू होता है। 16 टू आप कह सकते हैं 24 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होगा, तो ये जर्मिनेशन सीड्स की होगी, वरना नहीं होगी। तीसरी जो अहम बात है किसी भी सीड को प्लांट बनने के लिए, वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हम उन्हें वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल कंडीशन फराहम करेंगे, तभी वो प्लांट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। दैट्स इट।